सकते हैं। प्रभात सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा। मेरा नाम रचना है। मैं एसनेस एकेडमी में 7वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। अभी मैं आप ये सबसे मिस्टर सागर मालाकर जी का परिचय करवाती हूँ। इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में हुआ था। इन्होंने अपना प्राइमरी एजुकेशन 12th स्टैंडर्ड तक एक गवर्नमेंट स्कूल में किया है। 12th स्टैंडर्ड के बाद ये कॉलेज जाने लगे और उसके साथ साथ इन्होंने होटल इंडस्ट्री में भी एक पार्ट टाइम नौकरी की है। 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद इन्होंने अपना खुद का एक ट्रैवल एजेंसी खोला अक्टूबर 2014 को, जिसका नाम ओम शुभ यात्रा कंपनी है। और ये ओम शुभ यात्रा ट्रैवल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर है। सर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या हम शुरू करें? जी जी। हाँ जी जी, पूछिए पूछिए। आपकी कंपनी को स्थापित करने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? एक्चुअली मैंने जब 10 साल मैंने होटल इंडस्ट्री में सर्विस दी थी, देन उसके बाद फिर मुझे लगा कि कभी मुझे खुद के लिए कुछ करना चाहिए, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया था जॉब करते हुए। और मैंने सोचा कि कुछ अलग करूं जॉब से, रेदर देन आउट ऑफ द वे जाके। तो बिकॉज ऑफ मैं होटल एंड ट्रैवल लाइन से पहले से रिलेटेड था, तो आई वॉज अवेयर अबाउट ट्रैवल इंडस्ट्री। तो मैंने फिर ट्रैवल इंडस्ट्री में जाना मुझे कंफर्टेबल लगा। तो और आपको मुझे एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, इसलिए मैं इसमें जाने के लिए तैयार हो गया। अच्छा, तो आपको शुरुआती दिनों में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, स्टार्टिंग में हमारे सामने सभी चुनौतियां थी। उसका रीजन ये था क्योंकि हमारी कंपनी एकदम नई थी, लोग उसको जानते भी नहीं थे। एक होता है कि भरोसा भी नहीं था उनको कि मतलब नई कंपनी है, सर्विस कैसी रहेगी, पैसा देंगे तो हमारा पैसा सिक्योर है नहीं है। तो कई तरह के हमारे पास चैलेंजेस थे। पहले हमें जैसे क्लाइंट को समझाना पड़ता था कि सर हम जेन्युइन है, देन उसके बाद उनको सर्विस अच्छी देनी पड़ती थी। फिर हमारे जो वेंडर है, सप्लायर है, उनसे भी अच्छे रेट लेने के लिए उनको भी भरोसे में लेना पड़ता था। तो स्टार्टिंग में जब तक हमें कोई जानता नहीं था, तो हमें स्टार्टिंग में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी अपनी कंपनी के बारे में बताने के लिए, या अपनी कंपनी को स्ट्रांग बताने के लिए, या भरोसेमंद बताने के लिए। तो आपको लोगों को ये बताना पड़ा था कि हमारा सर्विस जो है वो बहुत अच्छा है, तो ये चुनौतियां आपने फेस किया। हाँ, स्टार्टिंग में हमने इसलिए क्योंकि पहले किसी ने हमारी सर्विस यूज की नहीं थी, नई नई कंपनी थे, ना हमारे पास कोई पुराना क्लाइंटल था, ना हमारे पास पुराने कोई एक्सपीरियंस लोग थे जो हमारी कंपनी के बारे में अच्छा फीडबैक दूसरे क्लाइंट को एज ए रेफरेंस में देते। तो हमें जो नए क्लाइंट थे उनको ही हमने भरोसे में लिया, हमने उनको कन्वेंस किया। कन्वेंस करने के बाद फिर उनको हमने सर्विस दी। अब उसके बाद से हमारा सर्विस देखने के बाद से उन्होंने फिर रिपीट करना, रेफरेंस देना चालू किया। तो स्टार्टिंग में बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं? अभी हमारी कंपनी में टोटल 28 एम्प्लॉयज हैं, सारे डिपार्टमेंट्स मिला के, जिसमें कि अकाउंट्स है, आईटी सेक्शन अलग है, ऑपरेशंस टीम अलग है, देन रिजर्वेशन सेक्टर अलग है, होटल डिवीजन अलग है, और अपना सेल्स टीम अलग है, और सीनियर मैनेजमेंट में ब्रांच मैनेजर्स भी अलग है। तो कोविड महामारी के कारण आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, कोविड आने के बाद से तो पूरा बिजनेस बंद हो गया, खासकर ट्रेवल सेक्टर, क्योंकि सारी चीजें एकदम से रुक सी गई थी। ना फ्लाइट चल रही थी, ना ट्रेन चल रहा था, ना कुछ भी चल रहा था। जब दोबारा चालू भी हुआ तो लोगों के अंदर एक डर था कि हम कोविड के टाइम पे हम कैसे घूमने जाए, हम सेफ हैं कि नहीं है। इस ये सब डाउट के चलते क्लाइंट तब से लेके आज तक सफर करने में सब लोग कतराते रहे। और अभी भी सेम कंडीशन है। नियर अबाउट 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन ट्रेवल इंडस्ट्री अभी भी स्टार्ट अभी नहीं हुआ है। तो अभी तक तो चैलेंजेस अभी हमारे पास है, कोविड अभी कंटिन्यू है। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि इस तरह की कंपनी आपके लिए बेहतरीन है? देखिए, कंपनी बेसिकली क्या है कि मुझे ऐसा जॉब चाहिए था। पहले जब मैं नौकरी करता था,
जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। ऐसे तो कई तरीके के जॉब करके लोग पैसे बना लेते हैं, बट मुझे ऐसा लगता था कि जिसमें मैं खुश हूँ मुझे वही जॉब करना चाहिए, जिसमें मैं खुश नहीं हूँ वो जॉब मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे होटल इंडस्ट्री शुरू से बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री है। मैं वहाँ पे जॉब किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर जब मैंने देखा कि ट्रैवल इंडस्ट्री भी उसी से रिलेटेड है, तो मैंने जब देखा कि ट्रैवल सेक्टर में भी सेम चीजें हैं, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि हमारे सेक्टर से ही रिलेटेड है, इसलिए मैंने ट्रैवल सेक्टर में ज्वाइन किया। क्योंकि मुझे घूमना भी पसंद है, मुझे घुमाना भी पसंद है, प्लस उसमें होता ही है कि मुझे सर्विस देना बहुत पसंद है क्लाइंटों से, इसलिए मैंने ये इंडस्ट्री मैंने चूज किया। तो आप एक उद्यमी होने के नाते विद्यार्थियों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए बेटा, मैं तो बस एक ही चीज बोलूंगा आप लोगों को, आपका जो भी सेक्टर है जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं उस सेक्टर पे, आप उसमें फोकस कीजिए। उसमें फोकस करने के बाद आप देखिए कि आप आगे किस लेवल पे जा सकते हैं। बस ये है कि आप जितना हो सकता है उतना आप ट्राई कीजिए अपने लेवल तक। 80% हमारा हार्डवर्क काम करता है, 20% हमारा लक भी साथ देता है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। मुझे आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगा, करके बहुत अच्छा थैंक यू लगा। बेटा। ओके, जी वेलकम, सर, बेस्ट ऑफ। बात करने के लिए बहुत थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू, बाय। सर क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ हाँ, थैंक यू सर। ओके।